Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today I am here with a new question. Draw a ray diagram for image formation by a concave mirror when object is placed beyond C. C means center of curvature. This question is from reflection and refraction. Okay. लाइट वाला लेसन है, इसमें से ये क्वेश्चन लिया है। तो मैंने इससे पहले आपको 2 पार्ट करवा चुकी हूँ, ये आज मैं इसका 3rd पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो हमने एक रे डायग्राम बनाना है जो कनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। तो उसका जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? ठीक है, ऑब्जेक्ट तो कहाँ पड़ा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा है, कनकेव मिरर है। तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज और कैसा बन रहा है? विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड? तो इमेज जो है वो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बनेगा। इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर when an object is placed between beyond the center of curvature, its image is formed between focus and center of curvature. The image will small, inverted and real. ठीक है, तो ये था कल हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, when an object is placed at the center of curvature in front of a concave mirror, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता था? जब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसका इमेज जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। इमेज स्मॉल होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल भी होगा। कैसा होगा ये मैं आपको पिक के द्वारा दिखाती हूँ। तो ये है कनकेव मिरर, इसको हम यूं भी बना सकते हैं। कनकेव मिरर को मैं इसलिए बना के दिखाती हूँ बार बार ताकि आपको पता लग जाए ये कनकेव मिरर ही है। इसको पॉलिश करेंगे अंदर से हम, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ इसका कनकेव मिरर का पोल शीर्ष इसको बोलते हैं और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखी हुई है, बियॉन्ड रखी हुई है ऑब्जेक्ट। ये वाला ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ए बी, ये वाला, ठीक है। इसको हमने रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड रखा हुआ है। तो कहते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनाने के लिए हम लेंगे एक जो रे यहाँ से गई, इस पे टकराई, स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन से फोकस से जानी है। हमने पढ़ा हुआ है ये वाली बात, है ना। कोई पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से ही जाती है। और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। ये भी हमने रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब 2 रे हम ले रहे हैं। एक रे तो पैरेलल ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है और वो फोकस से निकल रही है। तो ये था इस रे का पाथ। और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रही है। तो 2 रे होगी। अब ये दोनों रे इस पॉइंट पे आकर मिल रही है ना। तो ये वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पर हमने इसका इमेज बन रहा है, ये वाला इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसा बन रहा है? नीचे ए डैश है, इधर ए क्या था? ऊपर था, ठीक है। ए ऊपर था ना, यहाँ पे क्या आ गया? ए डैश नीचे को आ गया और बी डैश ऊपर। ए डैश बी डैश इमेज के लिए हमने लिखा है, आपने ए डैश बी डैश नहीं लिखना। आप सीधा A1 B1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जस्ट पहचान के लिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज है, इसको पहचान करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी आप ऐसे लगा सकते हो A1 A2 B2, इसमें आप A2 B2 लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो अब था ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ये वाला बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है।
कब बन रहा है? जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब उसका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है और ये रियल है। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा बना हुआ है, रियल है और स्मॉल साइज़ का। देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसको अच्छी तरीके से याद करो, लिखो, डायग्राम भी बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।